हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत में परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछे भी गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए प्रतिशत में परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं और ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी में भी इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 20% तक किसी वस्तु की कीमत को। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से सवाल दिया हो कि 20% की कीमत को कम करने पर और आगे लिखा हुआ है 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल हो तो प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला हमारा होता है x+y+xy/100। ये दोस्तों फार्मूला तभी काम करेगा जब हमारा दो बार चेंजमेंट दिया होगा। पहला वृद्धि दिया हो या कमी दिया हो या दूसरे में वृद्धि दिया हो या फिर कमी 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 या वृद्धि वृद्धि, इस तरीके का अगर दिया है तब ये हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 20% पहले कम कह रहा है और फिर आगे लिखा हुआ है 20% की वृद्धि। तो जो प्लस यानी वृद्धि कहेगा तो प्लस साइन लगाएंगे, कमी कहेगा तो माइनस। पहले हम कमी की अगर हम बात करते हैं तो माइनस का 20 आएगा, अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो प्लस का 20 आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है +xy, इसका मतलब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर 20 × 20 दो बार हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक बार देखिए माइनस है, एक बार हमारा प्लस है। तो एक बार कमी और वृद्धि जो है ना ये मिलकर हमारा माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है और बटे में लिखेंगे 100। ठीक है। 0 से 0 ऐसे काट लेंगे और यहाँ पर देखेंगे ना माइनस का है प्लस का है कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 यानी 4%। माइनस हमें ये बताएगा कि 4% की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो ऑप्शन देखेंगे कमी वाला कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इस तरीके से दोस्तों आप तेजी से लगा सकते हैं। इसी टाइप का एक और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है परिवर्तन कितना हुआ। एक बार बढ़ाया गया है और एक बार कम किया गया है। प्रतिशत में अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं तो फार्मूला हमारा वही वाला है x+y +xy/100। ठीक है ना। यही एक फार्मूला होता है जब हमारा दो बार चेंजमेंट होता है। 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं प्लस में लिखना पड़ेगा, कमी की बात कर रहे हैं माइनस का 10 लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ना तो माइनस का आएगा और 10 × 10 करेंगे तो 100 आएगा और बटे में 100 आएगा। ठीक है ना। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 100 एक कम 100 यानी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1% कमी। तो यहाँ पर देखेंगे -1 ऑप्शन में दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा लगा देंगे। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लिखा होता तो फिर ऐसे देता 1% की वृद्धि 1% की कमी, तो फिर कमी वाला ऑप्शन को हम टिक करते। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी की हम पूरी तैयारी करवा देंगे। जितने भी मैथ के प्रश्न है जिस चैप्टर से या आपकी नज़र में कोई चैप्टर लगता है कि सर इसका वीडियो बना दीजिए या हमें नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसका भी वीडियो हम आपके मतलब बना देंगे। ठीक है ना। आप कमेंट करिएगा, आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे। मान लीजिए किसी को प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है या SI CI में किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी का वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अब देखिए इसको दो प्रकार से हम लगा सकते हैं। एक तो 100 से लगा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं वस्तु की कीमत पहले 100 रुपये थी। अब दोस्तों हुआ क्या, 25% घट गया यानी 100 में से 25% घटा देंगे, 100 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। अब हुआ क्या, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। पहले यहाँ 100 से 75 में पहुंच गए हैं, अब हम फिर चाह रहे हैं कि हमें 75 से 100 में पहुंच जाएं। नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। अब देखिए 75 से 100 में अगर हमें पहुंचना है, ठीक है ना, बोला गया है ना मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, मूल कीमत तो हमारी 100 थी ना और 100 में पहुंचने के लिए हमें 75 से चलेंगे तभी तो 100 में पहुंचेंगे। 75 से 100 में पहुंचने के लिए हमें +25 बढ़ाना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं।
जितना बढ़ाया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और किस नंबर से बढ़ रहा है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है बेस में। और परसेंटेज में पूछेगा ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि ऑप्शन में सभी में परसेंटेज लगा है, इसका मतलब परसेंटेज में निकालना है। 25 से कम 25 होता है और 25 त्रिका 75 होता है, यानी 100/3 आगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा और सीधे हम आंसर पहुंच जाएंगे ऑप्शन नंबर 14 पे। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें फ्रैक्शन सर बताइए, हम फ्रैक्शन भी आपको बता देते हैं भिन्न से कैसे लगाते हैं। सबसे पहले 25% घट जाती है, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25/100 यानी 1/4। कमी की बात कर रही है यानी 4 से पहले 1 कम कर देंगे, यानी हम ऐसे लिखेंगे 4 वाली चीज हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। वृद्धि कहेगा तो 4 में से 1 जोड़ दिया जाता है, कमी कहेगा तो 4 में से 1 हम घटा देते हैं। अब देखिए 4 से 1, अब कह रहा वृद्धि, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। अब 3 से 4 में पहुंचना है तो 1 बढ़ाएंगे, और कहाँ से बढ़ेगा, 3 से बढ़ेगा ना, 3 में हम पहले पहुंच गए थे, फिर 3 से पहुंचना है। परसेंटेज में पूछेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं 100/3। अगर यहीं पे वृद्धि कह देता तो फिर हम कैसे करते, 4 वाली चीज को लिखते, यहाँ पे जोड़ देते, यानी 4 वाली चीज 5 हो रही है। फिर वो कमी पूछता, पहले अगर कमी दिया है तो वृद्धि पूछेगा, अगर वृद्धि देगा ना तो फिर कमी पूछेगा। ये भी याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न हमारे ग्रुप डी में पूछे गए थे। और अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ये भी भिन्न का है, थोड़ा सा हल्का छोटा कर देते हैं। देखो लिखा हुआ है, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करिए। अब यहां पर देखिए भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न तो हमारा y/x से लिखा हुआ है। आगे बोला है 12% की वृद्धि हो जाती है, अंश अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। अब 12% की वृद्धि, जब भी दोस्तों वृद्धि का है कमी का है उसको 100 में से बढ़ा दिया करिए, उससे क्या होता है कैलकुलेशन भी बचती है और सवाल थोड़ा जल्दी लग जाता है। तो 12% बोला है ना तो 100 में से बढ़ा के लिखेंगे, यानी 112 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 112। परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज नीचे भी करना पड़ेगा तो हट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परसेंटेज नहीं लगाएंगे। अब ये कि हर में बोला है 2% की कमी, 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। यहाँ पर परसेंटेज अगर दोनों तरफ लिखते तो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमने लगाया नहीं। अब आगे लिखा हुआ है उस भिन्न का मान 6/7 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, हमने इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 14×7 = 98 होता है और 14×8 होता है 112, सभी को पता होगा। और यहाँ पे बात करेंगे 7 से 7 कट गया, 2 से काट लो, 2 चौको 8 होता है, 2 तिरका 6 होता है। अगर हम y/x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा यानी 3/4। देखो 3/4 कहाँ लिखा हुआ है, मूल भिन्न पूछा गया है, इसका मतलब मूल भिन्न क्या होगी, 3/4। कोई भी दोस्तों टाइम नहीं लगेगा, आप इस तरीके से लगाएंगे आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं सारे पेपर में प्रश्न आए हैं, हो सकता है इसी लेवल का क्वेश्चन आए, इसी टाइप का आए, तो कम से कम वीडियो आप देख लेंगे तो गलत आपका नहीं होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष का मतलब समझते हैं ना, 1 वर्ष का है, तो कह रहा है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी। बगैर बिजली यानी जिनके पास कनेक्शन नहीं होगा। 1200 घर हैं जिसमें बोला गया है 75% जो है कनेक्शन कराने का रेट, मतलब है, मतलब 75%। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल जो 1200 घर है ना, इसमें बोला गया है ना कि 75% कनेक्शन वाले, तो निकाल लेते हैं 1200 का 75% कितना होता है, हमें ये पता चल जाएगा कि कितने घरों में कनेक्शन है। ठीक है ना, 1200 का 75% निकालिए कितना आएगा। ठीक है, 75% बोला है ना विद्युतीकरण की दर, तो हम 1200 का निकाल लेते हैं, पूरे तो है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12×5 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12×5 कितना होता है, 60 होता है। 1200 घरों, ठीक है ना, 12×5 60 और 12×7 = 84 और 6 90, 900 आ गया। मतलब 900 घरों में क्या है, कनेक्शन है। अब आप ही बताइए 1200 घरों में अगर 900 घरों में कनेक्शन होगा तो कितने बचे होंगे, कितने बचे होंगे, 300 घर बचे होंगे टोटल, है ना। मान लो 1200 पहले हमारे पास टोटल घर थे, हमने क्या किया 75% घरों में कनेक्शन कर दिया, तो कितने घरों में कर दिया, 75% 900 में कर दिया। अभी हमारे पास कितने घर बचे हैं, अगले साल के लिए 300 घर अभी हमारे पास शेष बचे जो कनेक्शन हमें करना है। टारगेट हमारे पास है सिर्फ 75% का।
अब जो 300 बचा है अगले साल फिर से हम करेंगे इसी में 75%। सवाल की लैंग्वेज समझ रहे होंगे। हमें 75% का टारगेट दिया गया है। 1200 घर थे, पहले साल हमने किया 900। शेष हमारे पास कितने बचेंगे? 1200 में 900 घटा देंगे ना, अभी 300 हमारे घरों में कनेक्शन और करना है, अगले साल फिर करेंगे। तो 75 त्रिका क्या होता है? 25 त्रिका 75 होता है, अब 25 चौको 100 होता है, ठीक है ना। और 4 से काट लेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, यानी 225 घरों में हमने दूसरे साल कनेक्शन कर दिया। 300 में हमने 225 घरों में कनेक्शन कर दिया है। इसका मतलब अभी हमारे पास कितने घर शेष बचे हुए हैं परिवार के? 75। 300 में 225 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। तो इस तरीके से आप इसको तेजी से लगा सकते थे। आपको बता रहे हैं इसलिए टाइम ले रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक कार 16,000 रुपए की खरीदी गई, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। आगे लिखा हुआ है 2 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा, यानी 2 साल तक कम हो रहा है। चलो करके देखते हैं। 16,000 है इसका मूल्य, और दोस्तों 10% के हिसाब से कमी हो रही है। अगर आप इसका 10% निकालेंगे फिर 16,000 में घटाएंगे तब निकलेगा। तो डायरेक्ट अगर एक बार में चाहते हैं तो सीधे 100 में से 10 को घटा देते हैं। तो 16,000 का 90% सीधे निकालेंगे, डायरेक्ट एक ही बार में निकलेगा, उससे 2 बार में होता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर 10% में 100 क्यों घटाया। हमने आप ये रूल बता रहे हैं कि जब भी कमी वृद्धि का है उसको 100 में से एडजस्ट कर लिया करिए। कमी का है 100 में घटा देना, वृद्धि का है सवाल आपका बिल्कुल सही निकलेगा। अब यहाँ पर काटेंगे तो 16 नहीं है 144 होता है, और यहाँ पर 2 जीरो भी हमारे आएंगे, ठीक है ना। तो 10% के हिसाब से कम हुआ, यानी 16,000 रुपए की कीमत अब एक साल बाद कितनी हो गई? 14,400। अब ये जो 14,400 हमारा आया है अगले साल फिर से 10% कम होगा, यानी 90% हमें फिर से निकालना है। अब आप कहेंगे जीरो जीरो काट दीजिए, हमने काट दिया। अब कहेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 चौको 36 होता है, 9 चौको 36, 3 39 होता है, 9 एकम 9 और 3 12 होता है, एक जीरो है बढ़ा देंगे। यानी अब कहेंगे दूसरे साल बाद 12,960 रुपए है उसकी कीमत रह जाएगी, क्योंकि 10% 2 साल हमने कम किया। पहले जितना कम किया जितना बचेगा ना उसी से कम होगा। इस तरीके से आपको लगाना था, सिंपल प्रश्न था। डायरेक्ट मत करिएगा कि 10-10 जोड़ के 20% कर दें तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, और इसके बाद और भी प्रश्न हैं अगले वीडियो पे कराएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बहुत सारे वीडियो हमने मैथ की कराए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप सब देख सकते हैं। वर्क एंड टाइम, SI CI काफ़ी सारी चीज़ें पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में मिलेंगे।